चीन पहाड़ों में बंकर्स और जौहरी तंसीबात बनाने में मसरूफ़ है। आखिर ये कैसे बात सामने आई, इस खबर की पुष्टि तस्दीक कैसे हुई, ये पूरी तफसील आपको बताएंगे। और आखिर क्या ज़रूरत पड़ी चीन को कि वो पहाड़ों में बंकर्स बना रहा है और जौहरी तंसीबात बनाने में मसरूफ़ है, आपको पूरी तफसील इस वीडियो के ज़रिए बताएंगे। आलमी क़ुव्वतों के दरमियान मुकाबले के नए दौर में चीन की जानिब से एटमी हथियारों की तैयारी में तेज़ी देखने को मिली है। अब ये खबर आई कहाँ से? दरअसल ये एक सैटेलाइट मनाज़र जारी हुआ जिससे ये साफ झलक रहा है कि ईरान इस वक्त एटमी हथियारों की तैयारी में तेज़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुफिया जौहरी तंसीबात की जदीद सैटेलाइट तस्वीर से बीजिंग के अपने असलहा खाने को वुसअत देने की कोशिशों का पता चलता है। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब एटमी हथियारों के हवाले से आखिरी आलमी ज़मानतें भी ख़त्म हो रही हैं। जुनूब मगरबी चीन के सरसब्ज और धुंध छाई वादियों में सैटेलाइट तस्वीर मुल्क की जौहरी तैयारियों की तेज़ रफ्तार पेशरफ्त को ज़ाहिर करती हैं, जो कि आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले के नए दौर के लिए डिज़ाइन की गई एक क़ुव्वत है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे सिचुआन की ऐसी ही एक वादी ज़ेतुंग के नाम से जानी जाती है, जहां इंजीनियर्स मजबूत गोदाम और नई किलाबंदियां तामीर करने में मसरूफ़ हैं। वहां पाइपों से लैस एक नया कॉम्प्लेक्स नुमाया है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये तंसीब इंतहाई ख़तरनाक मवाद से निपट रही है। एक और वादी में पंगतोंग नामी तंसीब है जो दोहरी बाढ़ में घिरी हुई है, जहां माहिरीन का मानना है कि चीन प्लूटोनियम से भरे जौहरी वॉरहेड्स के मरकजी हिस्से तैयार कर रहा है। इसके मरकजी इमारत, जिसके ऊपर 360 फीट ऊंचा हवादार सतून है, इसे गुज़िश्ता बरसों में नए वेंटिलेशन सुराखों और हीट सिंक के साथ जदीद बनाया गया है, जबकि उसके साथ इजाफी तामीराती काम भी जारी है। चीन की अस्करी तैयारी अमेरिका और रूस के दरमियान एटमी हथियारों के आखिरी बच जाने वाले मुआहदे के मियाद ख़त्म होने के बाद असलहा साजी पर आलमी कंट्रोल को बहाल करने की कोशिशों को पेचीदा बना रही है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि किसी भी अगले मुआहदे में चीन को भी पाबंद किया जाना चाहिए, लेकिन बीजिंग ने इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। जियो स्पेशल डेटा इंटेलिजेंस के माहिर रेनी बाबियाज, जिन्होंने सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया किया, कहते हैं कि इन मकामात पर ज़मीन पर नज़र आने वाली तब्दीलियाँ चीन के आलमी सुपर पावर बनने के वसी तर अहदाफ के मुताबिक हैं और एटमी हथियार इसका लाजमी हिस्सा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सन 2019 से इन तमाम मकामात पर तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई है। बीजिंग की जानिब से अमरीकी इल्ज़ामात की तरदीद भी कर दी गई है। चीनी जौहरी तोसी अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी का बायस बन रही है। असलहा कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जी.डी. नानू ने इस माह खुले आम चीन पर आलमी पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए खुफिया जौहरी धमाकों के तजुर्बात करने का इल्ज़ाम लगाया है। बीजिंग ने इस दावे को गलत करार दे दिया और मुस्तरद कर दिया है। और पेंटागन के ताज़ा तरीन सालाना तखमीनों के मुताबिक सन 2024 के अख्ताम तक चीन के पास 600 से ज़्यादा एटमी वॉरहेड्स होंगे और सन 2030 तक ये तादाद 1000 तक पहुंचने की राह पर है। अगरचे चीन का ज़ख़ीरा अब भी अमेरिका और रूस के पास मौजूद हज़ारों हथियारों के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी नमो तशवीशनाक है। साबिक़ अमरीकी अहदेदार मैथ्यू शार्प का कहना है कि हकीकी मुकालमे के अदम मौजूदगी में ये जानना मुश्किल है कि मामूलात किस तरफ जा रहे हैं, और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है क्योंकि अब हम बदतरीन तशरीहात की बुनियाद पर मनसूबा बंदी करने पर मजबूर हैं। सिचुआन में ये मकामात 6 दहाइयाँ कबल माओजे तंग के तीसरे महाज नामी मंसूबे के तहत बनाए गए थे, जिसका मकसद चीनी एटमी हथियारों की लेबॉरेटरियों और कारखानों को अमरीकी या सोवियत हमलों से बचाना था। इस इलाके को अमरीकी एटमी साइंसदान डैनी स्टिमलन ने एक दाखिली जौहरी सल्तनत करार दिया था। और डॉक्टर बाबियास के मुताबिक 80 की दहाई में जब वाशिंगटन और मॉस्को के साथ कशीदगी कम हुई थी तो उनमें से कई मराकज़ बंद कर दिए गए थे या महदूद कर दिए गए थे, लेकिन पंगतुंग और ज़ेतुंग जैसे मकामात काम करते रहे। ताहम गुज़िश्ता 7 सालों से ज़ब्त तहम्मुल का ये दौर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने एटमी हथियारों की कई तंसीबात को तेज़ी से तामीर या जदीद बनाना शुरू कर दिया है। पंगतुंग कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन बताता है कि उसे एटमी वॉरहेड्स के धाती कल्ब यानी पिट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके फ़न तामीर अमेरिका की लास अलामोस नेशनल लेबॉरेटरी जैसी है। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि ज़ैतुंग में नए गोदाम और बंकर्स गालिबन हाई एक्सप्लोजिव के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एटमी मवादात में
एटमी मवाद में तामुलात के लिए साजगार हालात पैदा करते हैं। तो ऐसे में चीन की ये कोशिश कहीं ना कहीं दूसरे कई ममालिकों को खदशे में डाल सकती है और कहीं ना कहीं उन्हें उनकी कोशिशों से डरना चाहिए। इस तरह से चीन की सैटेलाइट तस्वीरें ऐसा कहने के लिए इशारे करती हैं। तो चीन पहाड़ों में बंकर्स की तामीर कर रहा है, जौहरी तनसीबात कर रहा है। इसकी निशानदेही की है एक सैटेलाइट तस्वीरों ने, जो कि मनाजिर जारी किए गए हैं। अमेरिका के इस सैटेलाइट के मनाजिर जारी करने के बाद हमने देखा है कि चीन की तरफ से भी तरदीद की गई है, जिसे अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया। ऐसे में पूरी दुनिया में, ख़ासकर अगर बात करें अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसराइल के दरमियान, इस वक्त तलखी जो है कम होते हुए दिखाई दे रही है और बातचीत तक पहुंचती हुई पेशरफ्त के शक्ल में दिखाई दे रही है। तो दूसरी जानिब ईरान की इस कोशिश को कहीं ना कहीं ईरान को अपनी ताकत को मजबूत करते हुए देखा जा सकता है।